ये जो सुखदेव जी थे, ये गौलोक धाम में राधा रानी के पास विराजमान थे और इनका केवल एक ही काम था, श्री कृष्ण की कथा सुनाना राधा रानी को, केवल एक ही काम। एक बार राधा रानी का मन हुआ, बोले सुख, बोले जी अब मेरा ऐसा मन हो रहा है कि जो कथा तुम मुझे सुनाते हो वही कथा तुम संसार को जाके सुनाओ। और जैसे इतना कहा तो सुखदेव जी तो रोने लगे। राधे, आप मुझे अपने आप से दूर कर रही हो, आखिर मेरे से क्या अपराध हो गया? तो कहा, बोले पुत्र, कभी कभी अपने स्वजन की इच्छा के लिए वह कार्य भी करने पड़ते हैं जो हमें प्रिय ना हो, इसीलिए तुम जाओ और आज राधा रानी की आज्ञा लेकर वो सुख कैलाश पर्वत पर प्रकट हुए हैं एक अंडे के रूप में। जैसे ही प्रकट हुए उसी समय क्या हुआ, नारद जी का उधर से आगमन हुआ। नारद जी सोचने लगे, मैं सब जगह जाता हूं, बड़ा आनंद आता है, लेकिन बहुत दिन हो गए मैं कैलाश पे नहीं गया, तो जरा कैलाश पे जाके देखूं क्या हो रहा है। और नारद जी नारायण नारायण का गान करते हुए पहुंचे। माता पार्वती बैठी हुई थी। जैसे ही पहुंचे प्रणाम किया, गुरुदेव मैं आपको प्रणाम करती हूं, क्योंकि पार्वती जी गुरु मानती हैं नारद जी को, इन्होंने ब्याह कराया था इनका। बोले देवी आजकल मेरा मन बहुत खिन्न रहता है। क्यों रहता है? बोले क्या बताऊं, सब संसार में स्वार्थी जीव हो गए हैं, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सबके मन में दोष है, एक दूसरे से लोग बात छुपाते हैं, द्वैत करते हैं, मेरा मन नहीं है। पार्वती महारानी ने कहा कोई भले छुपाता होगा, हमारे महादेव तो इतने प्रेम हमसे करते हैं कि गुप्त से गुप्त बात भी मुझे आकर बताते हैं। नारद जी ने कहा अरे देवी रहने दीजिए, अब क्या कहें। अरे हम सत्य कह रहे हैं, दो बातें जीवन में कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कौन कौन सी? एक, हम ध्यान अवस्था में किस स्वरूप का दर्शन करते हैं वो, और दूसरा हमने जीवन में कितना दान दिया है, ये कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से यदि आप अपने मन की बात बताओगे तो वो हृदय का स्वरूप एक दिन समाप्त हो जाएगा, और दान का बखान करोगे तो दान का पुण्य चला जाएगा। तो कभी मत कहना कि मैंने इतना दिया, मैंने उतना दिया ना। एक संत थे, वो जब भी दान करते नजर झुका लेते, उदास हो जाते, रोने लगते। किसी ने कहा कोई 10 रुपए भी देता है, महाराज 4 बार अनाउंसमेंट कराता है, आप उदास हो जाते हो, कारण क्या है? संत ने कहा सत्य कहूं? बोले हाँ कहो। तो कहा सत्य बात तो ये है, देनहार को और है, देवे दिन और रे, लोग भरम मेरो करे, जाते नीचे में। देने वाला तो कोई और है जो दिन रात देता है, लेकिन लोग सोचते हैं ये दे रहा है इसीलिए मेरे नेत्र झुके हुए हैं। इसलिए कभी भी ये बखान मत करिए कि मैंने इतना दान दिया। मैं देखता हूं आश्रमों में महाराज, एक आदमी पंखा देता है, एक पंखड़ी पे खुद का, एक पे चाचा जी का, एक पे पुत्र जी का, एक पे दादाजी का, और बीच में स्वर्गवासी। अब उस स्वर्गवासी दादाजी पंखड़ी पे लटके लटके सोचते हैं इतना तो मैं 84 में नहीं घुमा, तूने पंखा पे घुमा दिया। आप जरा चिंतन करिए, ब्रह्मा ने हम सबको बनाया, यदि ब्रह्मा जी नेम प्लेट लगा के भेजते माथे पे, ब्रह्मा जी द्वारा रचित एक्सपायरी डेट इतने से इतने तक, MFDY ब्रह्मा, इंग्रेडिएंट रक्त मांस
हड्डी सब लिख के भेजते, कैसा लगता? अच्छा नहीं लगता ना? तो जब ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, उसने कहीं अपनी छाप नहीं लगाई। हम 10 रुपए भी देते हैं तो चाहते हैं खुद का नाम हो, नाम हो। इसीलिए जीवन में कभी मत बताइए कि मैंने कितना दान दिया। पार्वती महारानी कहने लगी, लेकिन महादेव ऐसे हैं कि ये दोनों बात भी मुझे बता देते हैं, इतना प्रेम मुझसे करते हैं। और पति पत्नी में ये प्रेम होना चाहिए, प्रत्येक बात पति पत्नी को बताए और पत्नी पति को। लेकिन एक बात है, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। क्योंकि पत्नी को तुमने भेद बता दिया, बेचारी कोमल हृदय की है, सहेली किटी पार्टी में आएगी और तुरंत बातों में लेके पूछ जाएगी। इसीलिए कभी भेद नहीं बताना चाहिए। क्योंकि कहा ना, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उस भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उस भेद बताना ना भैया, चाहिए। जिनकी शादी हो गई है वो सुन लो, और जिनकी नहीं हुई है वो भी सुन लो। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। और सुनो, कितनी अच्छी अच्छी बात कही। इन बातों को यदि जीवन में अपना लिया तो कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। क्या कह रहे हैं सब? चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे और सुन लीजिए, चढ़ाना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, घर घर में डोलाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, घर जरा दोनों हाथ उठा के गाओ, हरि बोल। चाहिए। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और संपूर्ण भागवत का सार है, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। लेकिन एक बात है, माताओं को भी ये सोचना चाहिए कि मेरे पुत्र की खुशी भी क्या है वो भी देखूं। वरना जीवन भर माता है कोई खुश करने के चक्कर में लगा गया तो खुद का जीवन दुखी हो जाएगा। चाहे जीवन में कितनी भी संपत्ति आए, कितनी भी विपत्ति आए, एक बात हमेशा याद रखना, यदि आपके माँ बाप आपके साथ हैं
यदि आपका परिवार आपके साथ है तो हर विपत्ति से आप लड़ सकते हो। कितनी भी संपत्ति आ जाए, माँ बाप साथ नहीं है, परिवार साथ नहीं है, तो सारी संपत्ति बेकार है महाराज। इसीलिए जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी गाओ भाव से। रुलाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। बांके बिहारी लाल की हो। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे और भैया बताना ना चाहिए। चाहे भैया, चाहे भैया, चाहे भैया कितना बैरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे भैया कितना प्यारी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। 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 उस भजन को गाना ना तो क्या समझ में आया? चाहे भैया कितना बैरी हो, उस राज छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। भक्त वत्सल भगवान की आज नारद जी कहने लगे ये स्थिति है संसार की। पार्वती महारानी ने कहा मेरे पति ऐसे नहीं हैं। नारद जी तो आई थे झगड़ा कराने। बोले अच्छा ऐसे नहीं है, सब पता है आपको? बोले हाँ सब पता है।
तो ये बताओ, शिव के गले में जो मुंडों की माला है, देखिए, हाँ, कभी नहीं उतारते उसको, उसमें मुंड किसके हैं ये बताओ। अब जैसी पार्वती महारानी ने पूछा, बोले ये तो मुझे नहीं पता। अब जैसे इस पद का कहा कि मुझे नहीं पता, तुरंत नारद जी, मैं तो पहले ही कह रहा था सब एक जैसे होते हैं, सब कपटी हैं दुनिया में। चलो देवी, अब मैं तो जा रहा हूं, मुझे तो ऐसा लगा कि महादेव तो आपसे प्रेम करते होंगे, लेकिन यहां भी सब बेकार, मैं तो चलता हूं। इसीलिए तो मैंने बिहा नहीं किया, ताना और मार गए। अब नारद जी जा रहे थे, उधर से शंकर जी का आना हुआ। बोले, नारद जी ने कहा, प्रणाम महादेव। अरे रुको नारद, कहाँ चल दिए, हमसे बिना मिले। बोले, हम तो जा रहे हैं, लेकिन तुम जल्दी जाओ, माता जी इंतजार कर रही हैं घर पे। महादेव बोले, तुम निकल के आए हो तो जरूर इंतजार कर रही होंगी, कुछ ना कुछ तो दाल में काला करके आए हो। जैसे ही महादेव पहुंचे, अन्य बार जब कैलाश में प्रवेश करते थे तो द्वार पर ही हाथ में आरती की थाली लिए, जल का लोटा लिए पार्वती महारानी खड़ी रहती। अब तो देखा पूरे कैलाश में सुनसान है महाराज। सारे नंदी इत्यादि गण थरथर कांप रहे हैं। महादेव ने कहा, क्या हो गया? माता जी बहुत क्रोधित हैं, समल के अंदर जाना। जैसे ही महादेव गुफा के अंदर गए हैं, देखा पार्वती महारानी महाराज। महादेव ने कहा, देवी क्या बात है, ये क्रोध क्यों? सुन लो पत्नियों को कैसे मनाया जाता है। पत्नी क्रोधित हो तो प्रेम से बोलिए, फिर भी ना माने तो कुछ आभूषण दिला दीजिए, मान जाएगी। आभूषण की व्यवस्था ना हो तो थोड़ा घुमा लाइए। भागवत सब कुछ सिखाती है। देवी क्या बात है, आप मुझसे प्रेम नहीं करते, मैं आपसे बात नहीं करती, प्रेम नहीं करते? हम तो इतना प्रेम करते हैं कि तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया हमने, बताओ। अच्छा प्रेम करते हो तो हमसे ये बात क्यों छुपाई? कौन सी बात? आपके गले में जो मुंडों की माला है, इसमें मुंड किसके हैं बताओ। शिव ने कहा, बोले तुमने सही प्रश्न पूछा, ये मुंडों की माला ही मेरे प्रेम की निशानी है। बोले क्या मतलब? बोले देवी, तुमने सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अब तक जितनी बार शरीर त्यागा है, मैं उस शरीर के मुंड को लेता हूं, अपने माला में धारण कर लेता हूं। इस माला में जितने मुंड हैं सब तुम्हारे हैं देवी, सब तुम्हारे हैं। अब बताओ, इससे बड़ा कोई प्रेम का प्रमाण पत्र होगा? पहले तो पार्वती महारानी कह रही थी तुम कपटी हो, और जैसे इतना सुना तुरंत कहने लगी, अरे मैं क्षमा करना, आप कपटी नहीं हो, कपटी नहीं हो। शंकर जी ने कहा, मैं तो पहले ही कह रहा था, लोग कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, भोले बार तुम कपटी कह रही हो। पार्वती जी ने भौं टेढ़ी की, कहा, बोले तुम कपटी नहीं हो, महाकपटी हो। बोले देवी अब मैंने क्या किया? बोले एक बात बताओ, तुमने ऐसा कौन सा अमृत पी रखा है जो मैं मरती रहती हूं, तुम नहीं मरते? हर बार मैं ही क्यों मरती हूं? ऐसा कौन सा अमृत पी रखा है? अरे उस अमृत को मैं भी पिला तो दोनों संग रहेंगे, या तो मरे तो साथ मरे, वरना एक भी ना मरे। और आज जैसे इतना कहा, तब कहा मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। बोले मुझे भी सुनाइए। बोले अभी सुनाते हैं। डमरू का नाद किया, और डमरू का नाद करते ही संपूर्ण कैलाश खाली हो गया, कोई नहीं बचा। केवल जो अंडा था ना सुख का, अब वो तो बेचारा उड़ नहीं सकता, अंडा वहां रखा हुआ है। जैसी कथा प्रारंभ हुई, कथा के प्रभाव से उस अंडे के अंदर ऊर्जा प्रकट हुई और वो फूट गया। अब धीरे धीरे वो सुख बड़ा हो रहा है और कथा सुनता जा रहा है। तोते की एक खासियत होती है, 4 दिन तक उसको कोई बात सिखाओ तो वो बोलने लगता है। अब पार्वती महारानी कथा सुन रही है। शिव ने कहा मैं समाधि में जाके कथा करता हूं, नेत्र बंद करके,
मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सुन रही हो? तो महादेव क्या करूं? बोले हुंका देते रहो। हुंका समझते कैसे देते हैं? कैसे देते हैं? ये तो तुम्हारे कलयुग में देते हैं, उस समय हुंका देते थे, बोले ओम 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 ओम, हुंका देते रहो। अब पार्वती महारानी हुंका देते रही ओम ओम। जैसे ही उद्धव जी के और कृष्ण का प्रसंग आया, ज्ञान की चर्चा शुरू हुई। ज्ञान की चर्चा शुरू होते ही महाराज माता जी की थोड़ी सी समाधि लग गई। अब जैसी समाधि लगी हुंका बंद। सुख ने सोचा कहीं हुंका बंद तो कथा बंद, और कथा बंद हो गई तो मैं छूट जाऊंगा कथा से। तो उस तोते ने हुंका देना शुरू कर दिया ओ उसी भाषा में। एक मैं निवेदन करूं, यहां ज्यादातर कथाओं में ये देखने को मिलता है कि जब भी कथा होती है, यजमान परिवार एक पिंजरे में तोता को बिठा के लाता है और व्यास की पीठ के बगल रख देता है। बोले ये कौन है? बोले सुखदेव जी हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, जब तुम हरेक का रूप रखते हो तो भागवत में तो पहले दिन बरहा अवतार की भी कथा आती है। बरहा यानी सुअर, उसको भी पकड़ के लाओ, उसको भी बांधो। नरसिंह अवतार की भी कथा आती है, शेर भी पकड़ के लाओ। मत्स्य अवतार की भी कथा आती है, 2-4 मछली भी। मेरा निवेदन है जितने भी आयोजक हैं उनसे और जितने कथावाचक हैं उनसे भी, कथा बंधनों से मुक्त करती है, किसी को बंधनों में बांधती नहीं। इसीलिए मेरा निवेदन है कोई भी कथावाचक या कोई भी यजमान कथा में किसी भी तोते को पिंजरे में बंद करके ना रखे। क्योंकि भैया मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपको जेल में बंद कर दूं और 56 भोग खिलाऊं तो क्या खाओगे? क्या अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे। इसीलिए इन पंछियों पर आप अपराध मत करिए। हाँ, निमित्त मात्र के लिए जैसे हमने चांदी का सुख रख रखा है, इस प्रकार से आप लाइए, पूजन करिए, काम हो गया। दूसरे की आत्मा को क्यों दुखी करें? हाँ, और फिर सारे नियम अपना रहे हो तो ये भी अपनाओ। फिर परीक्षित तो आखिरी दिन जब उद्धार हुआ तो तक्षक से डसवाया गया था, तो आखिरी दिन एक सांप और लाओ और जो परीक्षित बने उसको डसवाओ। सारे ही काम करो, फिर हो गई कथा स्वाहा। इसीलिए मेरा निवेदन है इन कथाओं के संकेत को समझिए। ये कथाएं सांकेतिक कथाएं हैं, उनमें किसी जीव को हानि मत पहुंचाइए। मैं बड़ा हर्ष हो रहा है ये कह के कि हमारे संपूर्ण यजमान परिवार, विशेषकर विशाल भैया, कल जब हमने देखा कि तोता बेचारा पिंजरे में तड़प रहा है तो खुद ही विशाल भैया हमारे पास आए और कहा, बोले महाराज जी वो किसी ने कह दिया था मेरे से तोता लाने की, मैं ले आया, वो तड़प रहा है, क्या करूं? मैंने कहा तुरंत लेके आओ और अभी आज़ाद करते हैं। वो कल रात में ही उसको मंगाया और रात में ही उसको आज़ाद कर भी दिया, रात में ही आज़ाद कर दिया। और महाराज सच मानना, जिस समय वो आज़ाद हुआ था उसकी खुशी का ठिकाना ना, कितना मुस्कुराते हुए उड़ रहा था वो। कथा बंधनों से मुक्त करती है, बांधती नहीं है। इसीलिए मैं संपूर्ण कथावाचकों से भी निवेदन करूंगा कि तुम्हारी कथा में यदि इस प्रकार का सुख कोई आ रहा है तो तुरंत उसको आजाद करिए, बंधनों में बांध के मत रखिए। बंधुओं, जैसी पूरी कथा हुई है, शिव की समाधि टूटी और समाधि टूटते ही जय जयकार लगाई, भागवत भगवान की जय। माता जी की समाधि टूटी और कहा, हाँ तो महादेव, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को क्या ज्ञान दे रहे थे? बोले क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण उद्धव को क्या ज्ञान दे रहे थे? श्रीमती जी कथा 3 दिन पहले की है, कथा विराम हो गई और तुम अभी वहीं अटकी हो। तो कहा महादेव मुझे थोड़ी निद्रा आ गई थी। चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ जब तुम हुंका दे नहीं रही थी तो हुंका कौन दे रहा था? जैसे इधर उधर देखा तो सुख सामने खड़ा, महाराज मैं दे रहा था। महादेव ने कहा देखो अच्छी बात है तुमने पूरी कथा सुनी, लेकिन चोरी से कथा सुनना भी पाप है।
तुमने बिना मेरी आज्ञा की कथा सुनी है, इसीलिए तुम्हें दंड मिलेगा। इसीलिए आप भी सीख लीजिए, जब भी कहीं कथा सुनने जाओ तो पहले जाते ही व्यास जी को प्रणाम करो, भागवत को प्रणाम करो और उनसे निवेदन करिए, बोले आप हमें कथा श्रवण की आज्ञा दीजिए। कई लोगों को मैं देखता हूँ कथा आते हैं, इधर उधर देखा, हाँ ठीक है बैठ जाते, भागवत हो रही होगी, हमसे बड़ी थोड़ी है। अपराध है ये। जाके पहले प्रणाम करिए, उसके बाद फिर कथा श्रवण करना शुरू करिए। नारद जैसे इतना कहा, शिव ने कहा तुम्हें दंड मिलेगा, और हाथ में त्रिशूल लेके मारने के लिए दौड़े। अब आप सोचिए, जिसको महाकाल मारने वाले हो उसको कोई बचा सकता है? त्रिलोकी में वो सुख घूमा, किसी ने नहीं बचाया। उड़ता उड़ता हिमालय की कंदराओं से होते हुए जैसे ही बद्रीनाथ धाम में आया, विशालपुरी में व्यास जी की पत्नी का उवासी के लिए मुंह खोलना हुआ और सुख का सूक्ष्म रूप में व्यास जी के पत्नी के गर्भ में जाना हुआ, सूक्ष्म रूप में। अब जैसे ही उधर में पहुंचे, शंकर जी आ गए व्यास जी के आश्रम में। प्लीज ओपन द डोर। व्यास जी ने कहा महादेव आपका स्वागत है, पधारिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो कहा सेवा विवाद में हमारा चोर घुसाया है तुम्हारे आश्रम में। व्यास जी को अपने कानों में भरोसा नहीं हुआ, कौन घुसाया है एक बार और कहिए? बोले चोर। व्यास जी ने कहा महादेव एक निवेदन है, क्या आपके घर में चुराने लायक है क्या? शमशान में रहते हो, बभूति शरीर पे लगाते हो, बागांबर ओढ़ते हो, सांप बिच्छुओं की माला डालते हो, ये गले में मुंडों की माला, आप पे से चुराएगा क्या जो आपकी घर चोरी हो गई? कुछ चुराने के लिए हो तब तो। एक व्यक्ति जोशी के पास पहुंचा और कहा महाराज बड़ा परेशान हूं। जोशी जी ने कहा भैया शनिदेव की साढ़े शादी चल रही है, उपचार कराना पड़ेगा। क्या कराऊं? बोले जब कराओ। ठीक है महाराज कर दीजिए। कैसे होगा? 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा, 11 ब्राह्मण आएंगे, जब हो जाएगा। हाथ जोड़ के कहता महाराज 1 लाख होते तो आपके वहां था, नहीं है तभी तो आया हूं, कुछ कम। ठीक है 51,000 रुपए का खर्चा आएगा, 5 ब्राह्मणों से करवा देंगे। महाराज नहीं है 51 भी नहीं, कुछ और कम। सारी महाराज वार्तालाप ब्राह्मणों से ही आदमी करता है। डॉक्टर के पास चले जाओ, कभी नहीं कहता फीस को 1100 से 500 कर लो, कभी नहीं, कभी नहीं कहता। वकील के पास चले जाओ, कभी नहीं कहता फीस कम कर लो। ब्राह्मणों से नेक महाराज जी नेक और कम। पंडित जी ने कहा ठीक है ज्यादा कह रहे हो, 11,000 रुपए। मैं अकेला आऊंगा, पाठ कर जाऊंगा, अनुष्ठान कर जाऊंगा, अब इससे कम मत कहना। हाथ जोड़ के कहने लगा महाराज 11 भी नहीं है, कुछ और कम बताओ। तो कहा ठीक है फिर 1,000 रुपए का खर्चा है। शनिवार के दिन शनि मंदिर पे जाना, खिचड़ी बांट देना, कुछ शनिदेव की उपासना के लिए तेल इत्यादि चढ़ा देना, बस मेरी भी जरूरत नहीं है। हाथ जोड़ के कहने लगा महाराज किराया सो पड़ोसी पे से लेके आया हूं, 1,000 कहां है? तो कहा फिर तो 100 रुपए का खर्चा है। क्या? बोले शनिवार के दिन जाना, थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ी सी उड़द, थोड़ा सा काला कपड़ा, थोड़ा सा लोहा शनिदेव पर चढ़ा देना, लाभ होगा। बोले महाराज 100 रुपए भी नहीं है, तभी तो दिक्कत है। पंडित जी ने कहा इधर आओ। आया, पीठ ठोकी, कहा जाओ। बोले महाराज शनि। बोले शनि नहीं, शनि के पिताजी भी तेरा बाल बांका नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले तेरे पे जब कुछ है ही नहीं तो शनि तेरा बिगाड़ेगा क्या? जब तेरे पे कुछ है ही नहीं तो शनि तेरा कर क्या सकता है? क्या मौज कर, बिगाड़े तो उसका जिस पे कुछ हो, तुम पे क्या है, मौज कर। व्यास जी ने कहा आपके पास है क्या जो चुराएगा कोई?
महादेव ने कहा हमारी अमर कथा को चुरा लिया है। व्यास जी कहने लगे सच सच बताओ, भांग पी के आए हैं ना? बोले क्या मतलब? महादेव एक तरफ आप कह रहे हो कि उसने अमर कथा का पान कर लिया, अमर कथा को चुरा लिया, दूसरी तरफ कह रहे हो मैं उसको मारूंगा। एक बात बताइए, यदि उसने अमर कथा का पान कर लिया तो आप उसको मार कैसे सकते हो? और यदि आपने अपनी सामर्थ्य से उसको मार भी दिया तो अमर कथा का मतलब कहां रहा? बताइए। शंकर जी सोचने लगे ये बात तो मैंने सोची नहीं। बोले अब सोच ली? बोले अब जाइए। सुखदेव जी लेकिन इतने भयभीत हो गए, इतने भयभीत हो गए कि 12 वर्ष तक माता जी के पेट से ही बाहर नहीं आए। 12 वर्ष हो गए। व्यास जी ने कहा पुत्र जी अब तो बाहर आ जाइए, 12 वर्ष हो गए हैं आपको। बोले पिताजी मैं बाहर आ गया तो ये नारायण की माया मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं नहीं आने वाला। बोले कब तक नहीं आओगे? बोले जब तक स्वयं नारायण आके मुझे वचन ना दें कि मेरी माया का तुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा, मैं नहीं आने वाला। और आप देखिए भगवान को भक्त की इच्छा के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। जो राम, जो नारायण, जो कृष्ण कभी गर्भ में नहीं गए, वो सुखदेव जी को गर्भ में दर्शन देने के लिए व्यास जी के पत्नी के गर्भ में भगवान प्रकट हुए और सुखदेव जी से कहा हम तुझे आशीर्वाद देते हैं, हमारी माया का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आशीर्वाद है। और जैसे ही इतना सुना तुरंत सुखदेव जी बाहर आ गए। तो इस कथा के वक्ता कैसे हैं? जिनको जन्म से पहले ही कृष्ण प्राप्ति हो गई है, ऐसे कथा के वक्ता हैं।